नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली सहित उत्तर भारत में जमकर बरसे बादल, आगे भी झमाझम बारिश की संभावना। देश के मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में लगातार बिखराव वाली बारिश देखने को मिल रही थी और कुछ एक स्थानों पर मानसून गतिविधियां नदारद थी, परंतु अब मानसून टर्फ रेखा के उत्तरवर्ती होते ही जबरदस्त बादलों का निर्माण पंजाब, हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली से लेकर लंबे समय तक सूखा झेल रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड तक हो रहा है, जिसके साथ ही इन इलाकों में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई है। बुधवार अल सुबह हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों और उसके बाद उत्तरी और पूर्वी, उसके बाद पश्चिमी और मध्य के साथ दक्षिणी जिलों के साथ एनसीआर व दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण संपूर्ण हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 21 से 23 जुलाई और उसके बाद भी संपूर्ण इलाके में बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। 21 से 25 जुलाई के दौरान हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना बन गई है। हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 2017 में नियुक्त 1259 जेबीटी टीचर्स की भर्ती को दिया अवैध करार, बर्खास्त करने के आदेश। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2017 में नियुक्त लगभग 1259 जेबीटी टीचर की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। इस मामले में याची पक्ष के वकील विक्रम श्योरान ने बताया कि हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर इन टीचर को नोटिस देकर बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने विज्ञापन जारी होने की तिथि के दिन योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्देश दिया है। अगर उनकी भर्ती के बाद भी कुछ पद रिक्त रह जाते हैं तो भर्ती के दिन योग्य रहे उम्मीदवार जो परिणाम में प्रतीक्षा सूची में है उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जो पद खाली रह जाएंगे उनको दोबारा विज्ञापित करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया जारी की जाएगी। रीट एग्जाम अपडेट। रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को रेलवे ने दी सौगात, हिसार से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे द्वारा रीट परीक्षा के लिए यात्रियों व परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु हिसार जयपुर हिसार परीक्षा स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जयपुर सादलपुर जयपुर रेल सेवा का हनुमानगढ़ स्टेशन तक विस्तार किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 04707 हिसार खातीपुरा जयपुर परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ी 22 जुलाई एवं 23 जुलाई 2 ट्रिप शुक्रवार व शनिवार को हिसार से 22:20 पर रवाना होकर अगले दिन जयपुर स्टेशन पर 7:10 पर आगमन व 7:25 पर प्रस्थान कर 8:10 पर खातीपुरा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04708 खातीपुरा जयपुर हिसार परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ी 23 जुलाई व 24 जुलाई 2 ट्रिप शनिवार व रविवार को खातीपुरा से 19 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 19:35 पर आगमन व 19:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन 5:10 पर हिसार पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में सात रोड, हांसी, भवानीखेड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, झाड़ली, कोसली, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, काउंट, श्रीमाधोपुर, रिंगस, गोविंदगढ़, मलिकपुर, चौमू, सामोद, ढेरका बालाजी, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर व गेट और जगतपुरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 09705 जयपुर सादलपुर हनुमानगढ़ स्पेशल रेल सेवा दिनांक 22, 23 व 24 जुलाई 3 ट्रिप को जयपुर से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंचेगी। एजुकेशन लोन स्कीम। महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दे रही है सरकार, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा ऋण योजना भी चलाई गई है। कोई भी महिला इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकती है। हरियाणा महिला विकास निगम ने बैंकों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी देने की एक पहल की है। इस योजना से महिलाएं अपनी व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। इस योजना के तहत ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा। इस योजना के तहत हरियाणा की प्रत्येक महिला ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नहीं है। अग्निवीर भर्ती अपडेट। अग्निवीर योजना के तहत इस साल हरियाणा में होंगी 4 भर्ती रैलियां, जानिए पूरा शेड्यूल। हरियाणा में साल 2022-23 की सेना भर्ती रैली की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और जल्द ही 4 जिलों में भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत हिसार में 11 अगस्त से 25 अगस्त 2022 तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद अंबाला, भिवानी और रोहतक में भी भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारों जिला उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्ष 2022-23 की सेना भर्ती रैली की तैयारियों के संबंध में स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता की। यह भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास व अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के पद सेना भर्ती के लिए है। 12 से 29 अगस्त तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैली होगी। रोहतक में 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक रोहतक में सेना की खुली भर्ती आयोजित की जाएगी। यह भर्ती रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के युवाओं के लिए होगी। भर्ती का आयोजन रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में होगा। 24 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक खड़गा स्टेडियम, अंबाला
अंबाला कैंट में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के चयन के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। राज्य के अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला जिलों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के युवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अगस्त को शुरू किया जाएगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। खुली भर्ती में जिला भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व जिला रेवाड़ी के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, गोहाना से सिवानी मंडी तक एक नया 6 लेन नेशनल हाईवे बनेगा। महम खंड के निंदाना, भराण और खरकड़ा गांव से गुजरने वाले 6 मार्ग के नेशनल हाईवे 152D पर वाहन फराटा भरने लगे हैं। हालांकि अभी ट्रायल के तौर पर इस हाईवे को खोला गया है। जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। 152D राष्ट्रीय राजमार्ग नारोल से शुरू होकर कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी तक बनाया गया है। करीब 230 किलोमीटर लंबा यह हाईवे साथ लगते क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते खोलेगा। वहीं हरियाणा के लोगों के लिए एक नई खुशखबरी है। गोहाना से सिवानी मंडी तक एक नया 6 लेन नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे गोहाना के पास पानीपत रोड को और सिवानी मंडी के पास राजस्थान जाने वाले राजगढ़ रोड को जोड़ने का काम करेगा। यह हाईवे गोहाना, लाखन माजरा व महम के बाहर से जाएगा। नया हाईवे शहरों और गाँव के बाहर से बनाया जाएगा ताकि यातायात प्रभावित न हो और यात्रा को सुगम बनाया जा सके। गोहाना महम मार्ग अलग से है। इसके अतिरिक्त यह 6 मार्गी हाईवे बनाया जाएगा। राजस्थान से हरिद्वार की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता छोटा होगा और इससे बनने से यात्रियों व वाहन चालकों के समय में बचत रहेगी। डीएसपी मर्डर के बाद बड़ी तैयारी में खट्टर सरकार, हरियाणा में बदमाशों पर होगी यूपी जैसी कार्रवाई, एसआईटी गठित करने के आदेश। हरियाणा के नूंह में अपराधियों और खनन माफियाओं का हौसला किस हद तक बुलंद है, इस बात की पुष्टि खुद सूबे के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा खुद कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम और डीएसपी की मौत पर मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि बदमाशों का यूपी की तर्ज पर इलाज होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मंत्री इन्हें खनन माफिया नहीं बल्कि पत्थर चोर बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री बनने के बाद वे खुद इन इलाकों में औचक निरीक्षण के लिए गए थे। इस दौरान इन लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव और हमला कर दिया था। मंत्री ने माना कि रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़, दादरी जैसे इलाकों में भी यही लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बहादुर अफसर की जान चली जाने से पूरे प्रदेश भर में दुख है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसा चमकाया जाएगा हरियाणा का यह जिला, सीएम खट्टर ने दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पंचकुला को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर बैठक में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिले के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्वक जीवन उपलब्ध करवाना है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए अंबाला में रैली, 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत जवानों की भर्ती के लिए अंबाला में 25 अक्टूबर से 11 नवंबर 2022 तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन खड़गा स्टेडियम में होगा। अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ के युवा इस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए 5 अगस्त से 3 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसी को लेकर डीसी विक्रम सिंह व सेना के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन कर इसके प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा हुई। सभी योग्य लाभार्थी स्वयं का www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीसी विक्रम सिंह ने नगर परिषद के ईओ को भर्ती स्थल के नजदीक मोबाइल टॉयलेट के साथ साथ भर्ती में जो भी आवेदक पहुंचेंगे उनके लिए धर्मशालाओं, स्पोर्ट्स हॉस्टल, कम्युनिटी सेंटर या अन्य जगहों पर जो व्यवस्था हो सकती है उस कार्य को करने के आदेश दिए हैं। मोदी सरकार द्वारा गठित एमएसपी कमेटी में शामिल नहीं होगा संयुक्त किसान मोर्चा, ये रही बड़ी वजह है। केंद्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को प्रभावी बनाने तथा खेती से जुड़े अन्य विषयों को लेकर बनाई गई कमेटी पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कमेटी के गठन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने असंतुष्टि जाहिर की है और इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने साफ कर दिया है कि उसके प्रतिनिधि एमएसपी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार द्वारा गठित एमएसपी कमेटी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसकेएम के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा इस कमेटी को खारिज करते हुए पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करता है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है, जिन्होंने 3 नए कृषि कानून बनाए थे। योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी में अर्थशास्त्री के नाम पर नए कृषि कानूनों के समर्थकों को शामिल किया गया है। किसान संगठनों के नाम पर इस कमेटी में किसान आंदोलन के दुश्मनों और बीजेपी, आरएसएस के चाटुकार लोगों को लाया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी दायरे में विचार भी नहीं हो सकता है कि क्या एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, तो फिर ऐसी कमेटी में शामिल होने से क्या फायदा।
खुशखबरी, अब ट्रेन में खाना पीना हुआ सस्ता, रेलवे ने हटाया सर्विस चार्ज। रेलवे यात्रियों के लिए एक बेहद ही राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय की ओर से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें प्रीमियम ट्रेनों में लगने वाले सर्विस चार्ज को हटाने का फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले में अब सफर के दौरान यात्रियों को सस्ती कीमत पर चाय नाश्ता मिलेगा। बता दें कि इससे पहले तक सफर के दौरान यात्रियों से 50 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में वसूले जा रहे थे और यात्रियों को 20 रुपए की चाय की जगह 70 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। बता दें कि रेलवे के इस नए नियम का फायदा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो टिकट बुकिंग के समय खाने का चुनाव नहीं करते हैं। राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार के यात्रियों को चाय के लिए 35 रुपए चुकाने होंगे, जबकि सेकंड, थर्ड और चेयर कार के यात्रियों को 20 रुपए में चाय मिलेगी। जबकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के लिए 90 रुपए से लेकर 295 रुपए तक चार्ज वसूला जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों को 15 रुपए में चाय मिलेगी, जबकि नाश्ते और खाने के लिए 66 रुपए से लेकर 294 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं तेजस ट्रेन में चाय की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन नाश्ते और खाने के लिए 105 रुपए से लेकर 295 रुपए तक चुकाने होंगे। यदि ट्रेन लेट है तो चाय और पानी 8 रुपए में दिया जाएगा और ब्रेकफास्ट और लंच के लिए 30 रुपए चार्ज किया जाएगा। बाइक और कार खरीदने वाले ग्राहकों के बल्ले बल्ले, नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। यदि आप भी इन दिनों कार और बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले एक साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल वाहनों की कीमत एक समान हो जाएगी। उनके इस बयान से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा है कि भारत में आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। तकनीक और हरित ईंधन में तेजी आने की वजह से आ रहे बदलावों से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत भी कम हो जाएगी। अभी मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल और डीजल के वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा है, जिस वजह से कम ही ग्राहक इन्हें खरीद पाते हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जल्द सबसे सस्ता ईंधन विकल्प होगा। लिथियम आयन बैटरी की कीमत में भी तेजी से कमी आ रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा की कीमत पेट्रोल से चलने वाले ऑटो कार, स्कूटर के समान होगी। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का फायदा बताते हुए कहा कि यदि आप पेट्रोल पर 100 रुपए खर्च करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने में यह लागत घटकर 10 रुपए आ जाएगी। हरियाणा कांग्रेस में फिर टकराव शुरू, विवेक बंसल ने माकन के बयानबाजी का दिया करारा जवाब। हरियाणा कांग्रेस में फिर से विवाद शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार को लेकर पार्टी में उच्च स्तरीय बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन की सार्वजनिक बयानबाजी पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने सवाल उठाया है। विवेक बंसल ने कहा है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में रद्द हुए कांग्रेस विधायक के वोट की पूरी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। इसमें राज्य कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की वोट रद्द करने की भूमिका का भी विवरण दिया गया है। इसलिए रिपोर्ट पर आला कमान का फैसला आने से पहले माकन को सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए था। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने बैलेट पेपर पर गलत निशान लगा दिया था। इस विधायक का वोट रद्द होने के कारण अजय माकन चुनाव हार गए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले कार्तिकेय शर्मा के चुनाव को चुनौती देने के लिए माकन सोमवार को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचे। फिर उन्होंने अपनी हार के लिए विधायक किरण चौधरी और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को जिम्मेदार ठहराया। मूसेवाला मर्डर में शामिल 2 शार्प शूटर अमृतसर में ढेर AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। 5 घंटे चली मुठभेड़ में मारे गए, पाकिस्तान भागने वाले थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपित 2 गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 5 घंटे एनकाउंटर चला। मरने वाले गैंगस्टर के नाम जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू बताया गया है। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मर्डर में शामिल 2 गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। टीम ने गैंगस्टर के पास से AK-47 और एक पिस्टल बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मूसेवाला के मर्डर के बाद गैंगस्टर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं और अमृतसर जिले में इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ठहरे हुए हैं। ये दोनों अमृतसर जिले के भकना गांव में खेतों में बने एक मकान में छिपे हुए थे। भकना गांव के लोगों ने बताया कि इस घर में कोई नहीं रहता। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया। इस दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। पुलिस ने सुबह तकरीबन 11 बजे गैंगस्टर को घेरा। शुरुआती 2 घंटे में दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई। गैंगस्टर ने पुलिस पर AK-47 और दूसरे हथियारों से गोली दागी। पुलिस के अनुसार मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार इन गैंगस्टर के पास थे। वे इन्हीं हथियारों से पुलिस पर हमला करते रहे। मूसेवाला मर्डर में शामिल 6 शार्प शूटर में से प्रियव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप और अंकित शेरशाह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था। वहीं जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू को मार गिराया गया है। वहीं दीपक मुंडी अभी तक फरार चल रहा है।
देश में मानसून के 51 दिन। दिल्ली में भारी बारिश से आईजीआई एयरपोर्ट में पानी भरा, 3 फ्लाइट डाइवर्ट, 40 डिले। देश के अधिकांश राज्य में मानसून एक्टिव है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते अगले 3 से 4 दिनों में पूरे दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ और बारिश के चलते गुजरात में 106 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल में 91 और महाराष्ट्र में 104 मौतें हुई है। भारी बारिश के चलते आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के भारी हिस्से में बारिश का पानी घुस गया है। इस वजह से 40 फ्लाइट डिले हुई हैं। वहीं 3 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। शुक्रवार को कच्छ और शनिवार को उत्तर गुजरात में भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के 4 जिलों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एमपी में भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम और मालवा, निमाड़ में हो रही भारी बारिश से नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा समेत छोटी नदी नाले उफान पर है। उधर राजस्थान में मानसून करीब करीब अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। झालावाड़ के भानपुरा में एमपी बॉर्डर के करीब गोवा बीच जैसा नजारा दिखेगा। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरनगर, मधुबनी और सीतामढ़ी में भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान आने की भी संभावना बन रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।